मैं हुजूर इस्लाम अली जनाब मौलाना हसन इमाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ मसाल बयान करके जुलूस की नियामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अना क़ातिलुल अब्राह। इमाम हुसैन मैं कुश्ते गिरिया हूँ, मुझे रुला रुला कर कत्ल किया गया। अज़ादारों, अभी 18 बनी हाशिम का ताबूत निकलेगा, जनाजा निकलेगा, तबरुकात निकलेंगे, आप हजरात ज़ियारत करेंगे हसन की यतीम का, अब्दुल्ला मुस्लिम के यतीम का आप ज़ियारत करेंगे, तबरुकात देखेंगे। ये अज़ादारों, इतने नौजवान इतने अज़ादार मौजूद हैं, मेरी माँ बहनें मौजूद हैं, आप हुसैन इब्ने अली के रोने के लिए जमा हुए हैं, 18 बनी हाशिम का रोने के लिए आप जमा हुए हैं। कितनी देर तक रोएंगे? थक जाएंगे ना। लेकिन आज ज़ैनब कल भी रो रही थी, आज भी रो रही है। शहजादी ज़ैनब कल भी रो रही थी, आज भी रो रही है। ये हुसैन इब्ने अली का गम है। आप देखें, आपने मुशाहिदा किया होगा, मौलाना तनवीर साहब भी किबला है, मुशाहिदा किया होगा। आप सफर करते हैं, आपने देखा होगा कि रास्ते में अगर कोई गाड़ी अगर किसी जानवर को कुचल दे, अगर शेर हो और गाड़ी अगर उसे जो है कुचल दे, अब अगर दूसरी गाड़ी आती है तो उसे बचा कर निकल जाती है। लेकिन हाय हुसैन इब्ने अली, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। ये आज़ादारों, जब गैर मुस्लिम का भी जब शहादत सुनता है, जब कासिम इमाम हुसैन का जब शहादत सुनता है, यहाँ तक कि जब अली असगर का नाम आता है तो ये सोचता है कि जालिमों ने उसे छोड़ दिया होगा। आज़ादारों, आप सोचे, अगर आप जो है सफर करते, सबने सफर किया होगा, आप ट्रेन पे सफर करते हैं, जब सफर करते हैं अगर कोई छोटा बच्चा रोने लगे तो अगर किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो तो वो सवाल करेगा बच्चा क्यों रो रहा है। अगर आप ये कहते कोई और परेशानी है तो हो सकता है वो खामोश हो जाए। लेकिन अगर आप ये कहते कि बच्चा इसलिए रो रहा है कि ये प्यासा है, तो किसी मजहब का भी हो वो खुद पानी देगा, लीजिए पहले आप इसे पानी पिला दीजिए। करबला का गम ऐसा है कि जब गैर सुनते हैं तो वो भी तरफ जाते हैं। मौलाना यूसुफ फैजी साहब के जमाने का वाकया किबला बयान कर रहे हैं कि 30-40 साल पहले का वाकया है कि जब अय्याम आज़ाद सर्दी में पड़ती थी, बारिश भी हो रही थी, एक शख्स था और उसके घर के सामने चौक था, वो हिंदू था और वो ताज़िया रखता था रोज़े आशूरा। एक दिन जो है बारिश हो रही थी, चौक था और सामियाना वगैरह कुछ भी नहीं, गरीब था। एक मरतबा उनकी खिदमत में आया और आने के बाद सवाल किया कि देखिए बारिश हो रही है और हमारे पास कुछ ऐसा सामान नहीं है, लिहाजा ये बताइए हम क्या करें। तो इन्होंने कहा कि ताजिए को चौक पे रख दो और तुम जो है सर्दी है, बारिश हो रही है, तुम घर के अंदर आराम करो। लेकिन उसने क्या फिक्रा कहा, उसने कहा मौलाना हम इमाम हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ सकते, हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ सकते। आज़ादारों, आप देखें कि ये अलम आ रहा है, हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम। आप देखें कि जहाँ भी कहीं अलम होता है तो बच्चे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। आज़ादारों, एक एक ताबूत निकलेगा, आप जो है ज़ियारत करेंगे, तबरुकात निकलेगा, जनाजा निकलेगा, आप ज़ियारत करेंगे हर एक का, और अब मोहम्मद का भी ताबूत निकलेगा। और मोहम्मद की जो करबला के मैदान में इजाजत मांग रहे थे लेकिन इजाजत नहीं मिलती थी, आखिरकार जब शहजादी ज़ैनब आई और मोहम्मद को इजाजत मिली और मोहम्मद मक्तल में आए, जालिमों पे हमला किया, यहाँ तक कि जालिमों ने चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया। एक मरतबा आवाज दी, आता खबर लीजिए,
शहजादी ज़ैनब ने कहा कि बाजे वालों की सदा ज़ेरे क़नात आती है, कैसा लाशा मेरे बच्चों की बारात आती है। ए आज़ादारों, और मोहम्मद को लाओ, और लाने के बाद खैमे में रख दिया। ए आज़ादारों, शहजादी ज़ैनब मक्तल में नहीं गई। अजब नहीं, इसलिए कि अगर रोज़े क़यामत शहजादी ज़हरा सवाल करे, ये बेटी ज़ैनब, तुम अपने बच्चों की लाश पे पहुंच गई, लेकिन मेरा हुसैन करबला के मैदान में चलती हुई ज़मीन पे पड़ा रहा। आज़ादारों, बस आखिरी फिक्रा इसका कि यही शहजादी ज़ैनब फातह खैबर की बेटी, अली की बेटी, और मोहम्मद को याद करके करबला में न रोई, कूफे में न रोई, शाम में न रोई, लेकिन जब मदीने पहुंची, घर के अंदर कदम रखा और छोटे छोटे मुसल्ले पे नजर पड़ी, अब रहा न गया, करबला की तरफ रुक करके आवाज देती है, ए मेरे लाल और मोहम्मद, बेटा इस मुसल्ले पे नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। ए मेरे लाल और मोहम्मद, बेटा तिलावत कुरान मजीद करने वाला कोई नहीं। आज़ादारों, ये अनु मोहम्मद के ताबूत है, ये तबरुकात है, ये अनु मोहम्मद का जनाजा है। अभी जो है आप देखेंगे हसन की ये तीन मुकासिम की जो इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिलती। लेकिन एक मर्तबा जनाबे कासिम खैमे में बैठे गिरिया कर रहे हैं। उम्मे फरवा ने देखा, सवाल किया कि ये मेरे लाल, क्या किसी ने कुछ कह दिया? कहा नहीं नहीं मादे गिरामी, जब हम जाते हैं तो चचा इजाजत नहीं देते। कहा कि यहाँ रुको, खुश जो है उम्मे फरवा आई। अब थोड़ी देर के बाद जनाबे कासिम को याद आया कि बाबा ने ताबीज बांधी थी। पुश्ते खैमे के पास गए, ताबीज को खोला, क्या देखा कि भाई के नाम तहरीर है, न कोई सूरा है, न कोई आयत है। अब और लाने के बाद इमाम हुसैन को दिया, कहा चचा अब तो इजाजत दे देंगे। आज़ादारों, जनाबे कासिम को इजाजत मिली। जनाबे कासिम मख्तर में आए, सालिमों पे हमला किया, सालिमों ने चारों तरफ से हमला किया। जनाबे कासिम थोड़े से गिरे, आवाज दिया था खबर लीजिए। आज़ादारों, अब तो इमाम हुसैन दौड़े। अब क्या हुआ, इधर के घोड़े उधर। जनाबे कासिम आवाज दे रहे थे। जब इमाम हुसैन पहुंचे तो इमाम ने कहा, ए मेरे लाल कासिम, बेटा तुम मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन चचा मदद न कर सका। आज़ादारों, ये जनाबे कासिम का ताबूत है। अब जो है आपके सामने अली असगर का ताबूत निकलेगा। ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। वो अली असगर जो सुषमा है, अली असगर। देखिए, जब जनाबे मुख्तार ने जब एक शख्स को गिरफ्तार किया और उससे पूछा, ये बताओ कि तुम्हें करबला में कभी रहम भी आया? उसने कहा कि न पूछो तो बेहतर है। जनाबे मुख्तार ने कहा नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। उसने कहा मुख्तार सुनिए, जब इमाम हुसैन घोड़े पे सवार थे, डगमगा रहे थे, तीरों से जख्मी थे, हम करीब है, हमारे पास कुछ ही नहीं था। बस सुनिए, बस कहा हमारे पास कुछ ही नहीं था, हम दूर खड़े थे, एक पत्थर को उठाया और उठाने के बाद इमाम हुसैन के दंडान पे मारा। अब जो करीब है तो इमाम ने क्या कहा, हाँ मेरा भैया मैं तन्हा हो गया, तुम हमें छोड़कर चले गए। आज़ादारों, फिर उसके बाद जनाबे मुख्तार ने सवाल किया कि बताओ और कोई मौका? तो कहा हाँ एक मौका और है। कहा कौन सा मौका? कहा जब इमाम हुसैन अली असगर को अपने हाथों पे लेकर मक्तल में आए। कहा मक्तल में आए और तीर चला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे की तरफ जा रहे हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे आते हैं।
तो हम ये सोच रहे थे कि इमाम ये सोच रहे हैं कि माँ को कैसे दिखाए। कहा एक मरतबा देखा कि इमाम हुसैन पुश्ते खैमा आए और आने के बाद अपने जो है जुल्फ़िकार से कब्र बना रहे। कहा न पूछो बेहतर है। मुख्तार ने कहा बताना पड़ेगा। कहा कब्र बना रहे थे। कहा कब्र बनाकर इमाम हुसैन ने दफन कर दिया। कहा ये बता किसी और शहीद को भी दफन किया? कहा नहीं, किसी शहीद को दफन नहीं किया। तो कहा कि अब न पूछ तो बेहतर है। मुख्तार ने कहा तुम्हें बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि इमाम हुसैन जब दफन कर रहे थे, इमाम हुसैन ये कह रहे थे मेरे लाल असगर अब्बास घोड़े के टापों को बर्दाश्त कर लेंगे, अली अकबर घोड़ों के टापों को बर्दाश्त कर लेंगे, कासिम घोड़ों के टापों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ए मेरे लाल असगर तुम बर्दाश्त ना कर सकोगे। आखिरकार जब 11 मुहर्रम आई, जब सरों को शुमार किया गया तो एक सर कम था। ने कहा तमाम जो है अपने अपने सर कबीले वाले ले गए, एक सर जो है कम था। अब शिमरा मलून ने जब सवाल किया मालूम हुआ कि उसे इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर दिया। अब शिमर ने क्या किया? अब सिर जमीन पे नैज़े को मारता है, इधर रुमाल अपने दिल को पकड़े हुए है, शहजादी शरीफ बेकरार है। एक मरतबा शिमर मलून ने नैज़े को जमीन पे मारा, अली असगर गंगा इस बाहर निकलो। अब उसने क्या किया? सर को तन से जुदा किया, सर को पास रखा, लाश को इमाम हुसैन के पहलू में डाल दिया। अब जो घोड़े दौड़े, इमाम हुसैन की लाश पे हरकत हुई, जमीने करबला बुलंद हुई, इमाम हुसैन ने अली असगर को अपने सीने से लगा लिया। मेरे लाल असगर, ये मासूम अली असगर का झूला है, क्या जो है ज़ियारत कर रहे हैं। हाँ ज़ादारो, अब जो है कड़ियल जवान का ताबूत निकले, जिसके बारे में रसूल साद ने भी कहा था कि जिसका ऐसा जवान बेटा मार दिया गया हो तो उसके बाप को मारने की जरूरत नहीं। ऐसा एक वाकया मैं असल पढ़ता हूँ, एक वाकया ज़हन पे आ गया कि देखिए जवान का हम क्या होता है। जवान बेटा, एक शख्स था, उसकी औलाद नहीं थी, वो करबला गया। जाने के बाद जरिए इमाम हुसैन को पकड़कर गिरिया कर रहा है, रो रहा है, कह रहा मौला हम ये चाहते हैं कि हम देखें कि जवान बेटे का दाग कैसा होता है। मौला हमारी औलाद नहीं है, मौला एक औलाद दे दीजिए, और जब वो जवान हो जाए 18 साल का हो जाए तो फिर मर जाए। एक आलिम ये जो है सुन रहे थे, तड़प गए, कहा ऐसी दुआ तो हम नहीं कर सकते। अब उसके साथ गए, यहाँ तक कि ताल्लुकात बढ़ाया, घरेलू ताल्लुकात हो गए, दोस्ती हो गई। अब यहाँ तक कि मालूम हुआ कि उसके यहाँ विलादत होने वाली है, उसके यहाँ लड़का हुआ, वो लड़का जो है बढ़ता गया, जवान हुआ, यहाँ तक कि 18 साल का हो गया। तब इन्होंने कहा कि यकीनन अब जब 18 साल का हो गया तो वो उस साल वो आलिम जो है मुहर्रम में कहीं नहीं गए। एक मतलब क्या देखा कि यही बूढ़ा बाप बाजार में जा रहा है, हाथ में सामान लिए हुए, तो एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आने के बाद उसने कहा कि आपका जवान बेटा मर गया। जब ये सुना तो सामान को फेंका और ये बाप दौड़ता हुआ घर पे आया। जब दरवाजे पे पहुंचा, हाथ को बुलंद किया, कहा मेरे मालिक मुझे मालूम हो गया कि जवान का दाग कैसा होता है। जवान मैयत है, आगे बढ़ा, ऊपर चादर थी, चादर हटाया, हटाने के बाद झुका, पेशानी का बोसा लिया। ये आजादारो झुक तो गया लेकिन उठ न सका। जिंदगी भर जब तक जिंदा रहा आशा के सहारे चलता रहा। आजादारो यही अली अकबर है कि जब अली अकबर की विलादत हुई तो इमाम हुसैन सुबह से शाम तक बांट रहे थे। तो जब शाम हुई शहजादी ज़ैनब आई और आने के बाद कहा भैया तुम सुबह से बांट रहे हो, मैं भी सवाली बनकर आई हूँ, भैया हमें भी कुछ दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा
छोड़ा, कहा भैया बस अली अकबर को हमें दे ज़ैनब पालने वाली हो जाए। अली अकबर को दिया, चूमते हुए बोसा देते हुए घर पे लाई। अली अकबर को जवान करके शहजादी करबला में लेकर आई। किसी मुअज़्ज़बा ने ख्वाब में देखा था कि एक बीबी है कि जिन्हें करार नहीं आता, वो बीबी कभी इधर बैठती है कभी उधर बैठती है। उस मुअज़्ज़बा ने सवाल किया कि बीबी ये बताइए कि आखिर बेकरारी क्यों है, और कभी आप इधर बैठती हैं कभी उधर बैठती है। तो कहा कि मैं मादर अली अकबर। कहा ये बेकरारी क्यों है? कहा जब से मेरा 18 साल का अकबर करबला में सो गया, आज़ादा सुस्ती लिखते हैं, कोई तो लड़खड़ाते हुए चले, फिर केहुनियों के बल चलने लगे। बूढ़ा बाप कितनी जल्दी कर रहा होगा कि जवान बेटे के पास पहुंच जाए। इमाम हुसैन जवान बेटे के पास पहुंचे, अपने सालों को अली अकबर के सीने के नीचे दिया, आस्तीन चढ़ाई, टूटी हुई बर्छी को पकड़ा। इमाम हुसैन ने बर्छी को हिलाया, अली अकबर का कलेजा हिला, कलेजे का हिलना था, जिस्म लरज़ा, जिस्म का लरज़ना था, ज़मीने करबला हिली, ज़मीने करबला का हिलना था, खैमे का पर्दा गिरा। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ रुख किया, आवाज देते हैं, ए खलीले खुदा, खलीले खुदा, तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच रहा है, आज़ादारों पर्ची खींची, अली अकबर का कलेजा बाहर निकला। आज़ादारों ये अली अकबर का ताबूत है। अब जो है हजरत अबुल फजल अब्बास, आप देखें कि सकीना को कितना ढारस था कि एक शख्स था, एक शायर था, और वो शायर मजलिसों में सुनता था। एक बार वो करबला पहुंचा। जब करबला पहुंच गया, देखिए वो एहसास करे कि इनकी बच्चियां हैं, ये बच्चियां कितना सवाब जाती हैं। जब ये करबला पहुंचा, पूरा मंजर उसके ज़हनों में आया, यहाँ अली अकबर मारे गए, हुसैन प्यासे मारे गए, खैमे में आग लगाई गई। ये सोच रहा था, रो रहा था, सोच रहा था, रो रहा था, इस कदर जो है मोहब्बत में डूब गया। उसने पासपोर्ट निकाला और निकालने के बाद फाड़ कर फेंक दिया। कहा अब जो है हम करबला में रहेंगे, यही मर जाएंगे, लेकिन अब जाएंगे नहीं। लेकिन वक्त गुजरता रहा है, एक मर्तबा जो है हजरत अब्बास के हरम में बैठा था कि एक आवाज आई कि तुम चले जाओ, अपने वतन चले जाओ। लेकिन उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे। फिर वो जो है इमाम हुसैन के हरम में गया, बैठा हुआ था। फिर आवाज आई कि जाओ तुम अपने वतन चले जाओ। अरे मैं ख्वाब में देखा। फिर उसने कहा कि नहीं, हम जो है वतन नहीं जाएंगे। तो फिर आवाज आई हजरत अब्बास जनाब सकीना से कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत अब्बास गए बच्चों से किया, फिक्र न करना, मेरा चचा एक बोतल में पानी भर लिया फुरात से। अब जो भर लिया पानी लेकर आया, अब जो पानी लेकर बाहर आया तो तमाम ज़ाहिरीन ने घेर लिया। कहा थोड़ा सा तबर्रुक के तौर पे हमें दे दो। कहा नहीं दे सकते। लोगों ने इसरार किया, मांग रहे थे, सवाल कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वो यही कह रहा था नहीं हम पानी नहीं देंगे। कहा तबर्रुक के तौर पे दे दो। कहा नहीं देंगे। कहा आखिर दोगे क्यों नहीं, क्या वजह है? कहा इस पानी को हम शाम लेकर जाएंगे, जनाब सकीना के कब्र पे डालेंगे, कहेंगे सकीना आपके चचा अब्बास ने आपके लिए पानी भेजा है। अबुल फजल अब्बास कि जनाब बच्चों, तमाम बच्चों को ढारस था, लेकिन इजाजत मिली
पानी भरा और चाहते थे कि कितनी जल्दी खयाम हुसैनी तक पहुंचा दे कि एक जालिम ने ऐसा हमला किया कि दाया बाजू कलम हुआ, फिर बाया बाजू कलम हुआ, एक तीर मशके सकीना पे लगा, अब्बास की आंख टूट गई। एक मलून ने सर पे ऐसा गुर्ज मारा कि अब्बास को घोड़े पे संभला न गया। या ज़ादारो, जो भी जमीन पर गिरता है हाथों से सहारा लेता है, लेकिन अब्बास पेशानी के बल गिरे, पेशानी चूर चूर हो गई। ये अज़ादारों, जब बशीर ने ऐलान किया था ना, जब ऐलान किया था तो उमर बनी ने यही सवाल किया था, यही सवाल किया, बस इतना बता दो कि जब हुसैन मारे गए तो मेरा अब्बास जिंदा था या नहीं? कहा नहीं, जब तक अब्बास जिंदा थे हुसैन पे कोई आँच ना आई। और उसके बाद जब सवाल किया तो बशीर ने बताया कि किस तरीके से शहीद किया गया, दाया बाजू कलम हुआ, बाया बाजू कलम हुआ। फिर उसके बाद कहा कि एक मलून ने एक को सर पे मारा। जब ये कहा तो उम्मुल बनीन ने कहा कि ये तो मुझे यकीन नहीं आता है। क्यों? इसलिए कि मेरा अब्बास जो है इतना तवील कामत था कि अरब में कोई ऐसा नहीं कि जो अब्बास के सर पे गोली मार दे। तब जो है खतीब ने कहा कि बीबी अब्बास की आंखों में तीर पे वस्ते, और जब झुके तो एक मलून ने ऐसा वार किया कि अब्बास को घोड़े पे संभला न गया। आज़ादारों, ये जो है हजरत अब्बास का अलम तबरुकात है। अब उसके बाद बस पढ़ चुका, आखिर में आप जो है अपनी नजर उस ताबूत की तरफ रखे, शायद मसाइल पढ़ने की जरूरत भी न हो कि आप इमाम का ताबूत तबरुकात देखेंगे तो खुद रोएंगे। आज़ादारों, यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आपने देखा कि जनाजा एक होता है, उठाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन हाय करबला, जनाजे तो 72 थे लेकिन उठाने वाला सिर्फ जो है एक हुसैन था। आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब खैमा हुसैनी में आए, इजाजत ले रहे थे शहजादी ज़ैनब से। देखें, खुदा इनके बहने हैं, खुदा जो है इन्हें सलामत रखे। जब भी कोई भाई सफर पे जाने लगे, अगर शफकत के साथ भाई बहन के सर पे हाथ रख देता है, बहन फूट फूट कर रोने लगती है। या ज़ादारों, ये शहजादी ज़ैनब है, पिता है इब्ने तैमूर के, जो शाम का मौला का चाहने वाला था। तमाम शाम के कबीलों पे उसने कब्जा कर लिया। जब शाम के कबीलों पे कब्जा कर लिया तो लोगों ने कहा कि देखो, एक बादशाह है और उसकी बेटी से तुम शादी कर लो। इन्होंने इनकार किया, बहुत लोगों ने इसरार किया, तो इनकार किया। जब ज्यादा इसरार किया तब कहा ठीक है, लेकिन कुछ शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा उर्वशी का लिबास हम भेजेंगे। सुनिएगा, कहा उर्वशी का लिबास हम भेजेंगे, सवारी भी रहेगी, लागर ऊंट रहेगा, सिपाही रहेंगे। फिर उसके बाद उसने कहा कि शाम के बाजार को सजा दिया जाए, बादशाह की बेटी की शादी है। जब ये कहा कि शाम के बाजार को सजा दिया जाए तो लोगों ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, बादशाह की बेटी है, बहुत शरीफ है। बस इतना सुनना था, ये रोने लगे और कहा कि अली की बेटी से भी ज्यादा शरीफ है। अली की बेटी बाजारों में, दरबारों में, शामों में, आज़ादारों, तमाम मक्तल को छोड़ते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे में आए। और आने के बाद आखिरी रुखसत हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब खैमे के बाहर आए, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। शहजादी ज़ैनब खैमे से निकली, कहा भैया आज ज़ैनब आपको सवार करा। हाँ ज़ादारो, बस आखिरी फिक्रा, जो जिंदा रहा तो अगले साल क्रिया करेंगे आप। अब उसके बाद जो है सवार किया, लेकिन ये सुलझना आगे नहीं बढ़ रहा है। कभी सर नीचे करता है, कभी ऊपर करता है। इमाम हुसैन कह रहे हैं सुलझना है, घोड़ा हमें मालूम है, तू दिन भर का भूखा और प्यासा है,
जो है आखिरी जहमत है, लेकिन सर को नीचे किया, ऊपर किया, क्या देखा इमाम हुसैन ने? जनाबे सकीना सुलझना के पांव से लिपटी हुई बहन कर रही है, ए मेरे बाबा के रहवार, मेरे बाबा को न ले जा। हाँ आजादारो, जनाबे सकीना ने क्या कहा? नींद आएगी जब आपकी वो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर। शाह ने कहा कि जिद न करो सदके मैं तुम पर, शब होएगी और दस्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आए और वहीं सोएंगे बीबी। आजादारो, जनाबे सकीना ने क्या कहा? एक फिक्रा कहा, ए बाबा जाते हैं तो जाइए, जाइए बाबा आप जाइए, लेकिन जो है हमारे सर पे इस तरीके से हाथ फेर दीजिए जिस तरीके से यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। बस ये कहा हुसैन तरफ सीने से लगा, कहा बेटी ऐसा न करो, अभी तुम्हारा बाबा जिंदा है। आजादारो, हुसैन को मालूम था कि अभी सकीना यतीम नहीं है, लेकिन चंद लम्हे के बाद जनाबे सकीना यतीम हो जाएंगी। आजादारो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम मक्तल में आए, मक्तल में आए, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। एक आवाज आई कि लाशों पे लाश उठा चुके बस है हुसैन बस। बस यही बंद हसल पढ़ते सुन लीजिए कि लाशों पे लाश उठा चुके बस है हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, जख्मों पे जख्म खा चुके बस है हुसैन बस, हम तुझको आजमा चुके बस है हुसैन बस। गर्दन झुका दो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। आजादारो, अब क्या हुआ? एक आवाज आई, अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे दश्त नैनमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे तारे हर कमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे तारे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह। घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, अरे जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। आजादारो, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, एक माँ की आवाज आई, आजादारो एक माँ की आवाज आई कि 1961 तने चाक चाक पर ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। आजादारो, शहजादी ज़ैनब ने क्या मंजर देखा, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। शहजादी ने क्या फिक्रा कहा? कौन था, किससे कहती? शहजादी ने कहा कि ऐ शिम्र तुझे खालिक अकबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे खालिक अकबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे रूह पैगंबर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे हैदर और सफदर का वास्ता, ऐ शिम्र तुझे नन्हे से असगर का वास्ता। लिल्लाह का नज़िब शहे मशरिक़ैन को मैं भीख मांगती हूँ, मुझे दे हुसैन को। आजादारो, अब क्या हुआ? जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। इमाम हुसैन के सीने पे एक तीर ऐसा लगा कि घोड़े पे संभला न गया, हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, शिम्र मलून आया, शिम्र कहता है अना जालिसुल सदर हुसैन। जब मैं हुसैन के सीने पे सवार हुआ तो हुसैन के लब गिर रहे थे। उसने कहा, मैंने सोचा कि हुसैन बददुआ कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं। हुसैन ने क्या कहा? परवरदिगार, मैंने अपना वादा पूरा किया, तो अपना वादा पूरा कर। आजादारो, बस आखिरी फिक्रा बढ़ चुका। अब क्या हुआ? शिम्र मलून आगे बढ़ा, शिम्र मलून आगे बढ़ा और जो है सर्व लगी। बराबर सुनते रहते, हर साल सुनते रहते कि जिब्र नहीं किया इमाम हुसैन पे सर्व लगी है, और एक दो नहीं 12 ज़रबे लगी। बस ये आखिरी फिक्रा, 12 ज़रबे लगी। अभी तबरुकात निकलेगा, इमाम हुसैन का ताबूत निकलेगा, आप जो है ज़ियारत करेंगे। 12 ज़रबे लगी। तमाम जो है अंबियाओं की रूह करबला में मौजूद थी। 12 ज़रब, यानी जिब्र नहीं किया, ज़रब लगा। तमाम अंबिया मौजूद थे। पहली ज़रब लगी
जनाबे नूह खड़े हो गए, कहा मेरे मालिक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी सर्व लगी, इब्राहिम खड़े हो गए, मेरे मालिक जब मैंने छुरी रखा था तो अपने गले पे पट्टी, अपने आंखों पे पट्टी बांधी थी। एक एक करके इब्राहिम खड़े हो गए, मूसा खड़े हो गए, एक एक करके जाने लगे। तो एक मर्तबा हुसैन ने आहिस्ता से कहा अम्मा अम्मा तुम ना जाना, ए आजादा बस आखिरी फिक्रा, सिमर का कुंद खंजर चला, जमीन करबला हिली, सियादियां चली, शहजादी ज़ैनब खैमे के अंदर आई। सैयद सज्जाद ने कहा बूबी अम्मा क्या कयामत आ गई, खैमे का पर्दा उतारिए। अब जो खैमे का पर्दा उठा, सैयद सज्जाद ने मामे को उतारा। बूबी अम्मा अब यतीम हो गए, वो देखिए बाबा का सो लोटे साफे बुलंदे। इमाम ने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ये हुसैन, ये हुसैन, या
Arse Kardeşim! Arse Kardeşim! Arse Kardeşim!